इस वक्त हम मौजूद हैं सांगलिया गांव में। हालांकि जिस स्थान पर हम मौजूद हैं ये गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बरसों पुरानी पहचान ये शहर रखता है, ये गांव रखता है। इस समय हम जहां मौजूद हैं यह है सांगलिया गांव और इस गांव को बसाने का जो श्रेय जाता है बाबा स्वांग को जाता है, जो आज से लगभग करीब करीब आप यूँ मान सकते हो कि 350-400 बरस पहले इस धुनी का यहाँ पर स्थायित्व हुआ था, स्थापित हुई थी। लेकिन उससे पहले का इतिहास मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ किस तरह से। अभी जो आप इस तरफ दाईं तरफ देख रहे हैं यहाँ पर लखड़दास जी महाराज का समाधि स्थल यहाँ पर बना हुआ है। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें राजस्थान के सीकर जिले की धौद विधानसभा क्षेत्र के लोसल शहर के नजदीक सांगलिया धुनी की है। वैसे तो यह धुनी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। संपूर्ण भारत में यह धुनी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का इस धुनी पर आज आना हुआ। बाबा खीमादास की ये 23वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम में शामिल होना हुआ उनका। इस दौरान आज अखिल भारतीय सांगलिया धुनी धाम पर बाबा खीमादास जी महाराज की ये पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल तो हुए ही, इस दौरान पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज से आशीर्वाद लेकर प्रदेश में सुख शांति की भी कामना की। महाराज खीमादास जी जो देश सेवा समाज सेवा के साथ ही इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए अभूतपूर्व प्रयास भी किए हैं। सभी धर्मों सर्वधर्म संप्रदाय की पहचान रखने वाली यह धुनी आज महाराज श्री ने सबसे पहले अशिक्षा समाज में महती भूमिका तो निभाई है, करने साथ में युवाओं को भी संदेश दिया है। जागो भारत के नर नारी, कुकर्मा ने छोड़ शिक्षा लेवो गुरुआरी। सब कुछ त्याग दो, शिक्षा ही जीवन का अंतर्मन भाव होना चाहिए। उनके मुखारबिंद से सर्वधर्म संप्रदाय और उसकी पहचान ये धुनी तो रखती ही है, और साथ में ये उन्हीं के मुखारबिंद से कहते हैं, हम सर्वभंगी सबके संगी, मेट दिया झोड़ तमाम, छुआछूत का भरम मिटाया, कर दिया चक्का जाम। इस आश्रम में सभी धर्म और सभी जातियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया जाता है। भारतवर्ष में अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोग धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं, लेकिन ये एकमात्र समुच्चय भारत में एक ऐसी धुनी है। धुनी माता की कृपा मान सकते हैं आप इसे, कि यहाँ पर मानवता ही परम धर्म है, मानव से बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए बाबा खीम की तपोभूमि जब आप पहुंचेंगे, यहाँ बाबा खीमादास के द्वारा दिए गए जो दर्शन हैं, उनके द्वारा ओजपूर्ण वाणी में जो भजन कीर्तन किए जाते हैं, उन्हीं में शिक्षा का संदेश छिपा रहता है और यह संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। अशिक्षा को दूर करने के लिए उस जमाने में बाबा खीमादास ने महाविद्यालय की श्रेणी में इस बीकेडी कॉलेज को लाकर खड़ा कर दिया था। आज उन्हीं की कृपा से सब कार्य हो रहे हैं। माननीय भजनलाल शर्मा ओमदास जी महाराज का स्वागत करते हुए इस समय सर झुकाकर प्रणाम और बैठकर काफी देर तक बातचीत होती रही। पानी से संबंधित बातचीत रही, बारिश से संबंधित बातचीत रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री का आज यहां पर आना हुआ था और अभी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही है वो आसपास के जितने भी लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और महाराज श्री से बातचीत होती हुई। श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज जो पीठाधीश्वर महाराज हैं, जो बंशीदास जी के बाद गद्दी पर बैठे हैं, इन्हीं के साथ सुभाष महरिया तो वहीं पर कुचामन से विधायक और पहली बार मंत्री पद कुचामन को भी मिला है। राजस्व विभाग से श्रीमान विजय सिंह चौधरी साहब, विजय चौधरी यहां पर आए हुए थे। इनके साथ सुभाष महरिया, खंडेला से विधायक सुभाष मील और वहीं पर विधायक प्रत्याशी रहे दांतारामगढ़ से गजानंद जी कुमावत, तो वहीं धौद विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमान गोवर्धन वर्मा, सांगलिया से सरपंच मनोहरी देवी जी, कई गणमान्य लोग यहाँ पर आसपास बैठे थे। बहुत से लोग आज यहाँ पर आए थे, कई लोगों से मिले, काफी देर तक ये बातचीत रही। आप भी सुनते जाइएगा, सुनते रहिए साथ में। महाराज श्री के साथ ये बातें करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा, साथ में सुभाष महरिया, विजय चौधरी, गोवर्धन वर्मा, गजानंद कुमावत, सुभाष मील,
बातचीत करते हुए इस समय पारी से संबंधित बातें रही। देश को किस तरह से प्रदेश को तरक्की के राह पर लौटाया जाए। कई बांध जो भरे हुए थे उनके बारे में बातचीत रही। इस चर्चा के दौरान माहौल काफी हंसी मजाक वाला भी बीच में रहा। मुस्कुराते हुए इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लक्कड़दास जी महाराज की जो समाधि बनी हुई है वहां पर दर्शन किए। खीवादास जी महाराज की, लालूदास जी महाराज की जो समाधि बनी हुई है और पीछे माननीय विधायक महोदय कहा आप बैठिए हम खड़े हैं। ये इनके सौम्य और सरल स्वभाव को दर्शाता है। निश्चित रूप से बाबा खीम की तपक भूमि पर इनका आना हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री बनने से पहले भी ये यहाँ धूनी पधार चुके हैं। बातचीत का दौर लगातार जारी रहा। कल फोन आया तीन दिन पहले तो आप कह रहे थे बारिश नहीं, बारिश ज्यादा हो रही सारे बांध भर गए, 3 बांध रह रहे जमाई माई और हालांकि इस धुनी का जो सबसे बड़ा मकसद यह रहता है कि प्राणी मात्र को एक समझना है। धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना है। इसीलिए आप देखेंगे अलग अलग संप्रदाय के लोग इस धुनी में अपनी आस्था रखते हैं और वो आते भी हैं और महाराज श्री से बातें करते हैं। और सबसे बड़ा इसकी जो पहचान है वही है, यही है कि धूनी माता के दर्शन करने के लिए और महाराज श्री से मिलने के लिए आपको बीच में कोई एजेंट नहीं मिलेगा। आप जाइए और सीधे संपर्क कीजिए और बातचीत कर सकते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री माननीय पीठाधीश्वर महाराज ओमदास जी से बातें कर रहे हैं, आप भी वैसे ही जाकर इस धूनी में पीठाधीश्वर महाराज श्री 108 ओमदास जी महाराज से बातचीत कर सकते हैं। ना किसी एजेंट की जरूरत है, ना ही बीच में किसी से संपर्क करवाने की जरूरत है। महाराज श्री कहते हैं कि धुनी आम जनमानस की है, आप आए, सभी का स्वागत है। यहाँ पर आराम से बातचीत कीजिएगा, प्रसाद लीजिएगा। इसीलिए लिखते हैं कि आदू धाम धने की दरगाह, नाम दरगाह बीच में आया है। लेकिन यहाँ का जो मेन मकसद वही है, प्राणी मात्र को एक समझना। अब उठकर कमरे की तरफ जलपान की व्यवस्था वहां पर की गई है। काफी देर यहां पर भी चर्चा रही, लगभग 1 घंटे की यह वार्तालाप अंदर रही। 40-45 मिनट आप कह सकते हैं, पूरा 1 घंटा तो नहीं, लेकिन 40-45 मिनट की यह वार्तालाप रही। ये बाहर का दृश्य इस समय आप देखिएगा, जब श्रीमान सीएम साहब भजनलाल शर्मा और ओमदास जी महाराज के बीच ये बातचीत का दौर चल रहा था। और ये अब बातचीत कर वापस बाहर आते हुए लगभग 40 से 45 मिनट की बातचीत रही। हालांकि मीडिया से रूबरू नहीं हुए, फिर आगे बढ़ गए। यहां से अब प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ओमदास जी महाराज की तरफ से शर्मा का स्वागत। सीएम शर्मा जी भजनलाल शर्मा का स्वागत करते हुए श्रीमान श्री श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज
शॉल उड़ाकर स्वागत, राजस्थानी परंपरा में स्वागत। अब यहां से कुछ ही समय बाद प्रस्थान करने वाले हैं। काफी देर यहां पर रुके भी, बड़ी लंबी बातचीत हुई यहां पर। हालांकि ये 23वीं जो पुण्यतिथि थी बाबा खेमादास जी महाराज की, उस पुण्यतिथि पर इनका आना हुआ था। क्योंकि 12 अगस्त 2001 का वो दिन जब जन्माष्टमी का दिन था, तब अपने भक्तों को रोते बिलखते हुए ब्रह्मलीन हो चुके थे बाबा खींव। बस उसी दिन से लगातार जो है वो पुण्यतिथि मनाई जाती है। और सत्संग भी हुए थे आज 27 तारीख और 28 तारीख तक। समाधि का पूजन भी है, प्रसाद का वितरण भी है। महाविद्यालय के संस्थापक रहे, मानवता के प्रेरक रहे, और इस समय अब बाहर निकलते हुए ये जो दौरा था यहाँ पर इनका, यहाँ पर आज आना हुआ था। अब यहाँ से प्रस्थान कर सीधे जयपुर की तरफ धूनी माता के दर्शन किए, लक्कड़दास जी की समाधि स्थल पर पूजा अर्चना की, दर्शन किए, तिलक लगाया, लादूदास जी महाराज की समाधि स्थल तक पहुंचे, हार चढ़ाकर लादूदास जी महाराज की समाधि स्थल पर, और उसके बाद खेमादास जी महाराज अब ये धूनी से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ जो बाहर की क्षेत्र है, बाहर का, गाड़ी में बैठते हुए इस समय तो वहीं पर अपने से बाईं तरफ गाड़ी में, तो दाईं तरफ धौद के विधायक गोवर्धन वर्मा गाड़ी में बैठते हुए इस समय दूसरी साइड से काफी लोगों की भीड़ इस समय यहां पर थी। जो बाहर से दर्शन करने वाले लोग हैं, जो यहां तक आए हुए हैं, आसपास के दायरे से जो लोग आते हैं। आप लोग इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आगे से आगे लोगों तक दिखाते रहिएगा, ये दौरा दिखाते रहिए।